हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें? बहुपद ज्ञात करना है। कौन सा? द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शून्यांकों के योग, तो योग तो क्या हो गए 1/4 और गुणनफल क्या हो गए -1। समझ में आएगा दोस्तों? क्या कह रहा है? हमने जो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न किया था उसमें क्या किया था? हमें द्विघात बहुपद दिया गया था और उसके हमने शून्यांक ज्ञात किए थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? हमें शून्यांक दिए गए हैं तो उनका क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। तो प्रश्न चाहे उल्टा दे या उसको उल्टा करके दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे आसानी से हल ज्ञात कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद किस रूप में होना चाहिए? ax² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया था शून्यांकों का योग। अब देखो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? शून्यांकों के योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है? मैंने बताया था कि शून्यांक क्या मान ली? अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का योग बराबर अल्फा + बीटा बराबर क्या हो गया? -b/a। -b क्या है? यहाँ पर जो x का गुणांक है वो होता है b। ठीक है, और a क्या है? x² का गुणांक। उसके बाद आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक क्या हो गया हमारे? अल्फा बीटा, तो इनका गुणा और c/a। c का मतलब क्या हो गया? अचर पद, ये यहाँ से c और x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या होते हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल? मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, यहाँ पर फिर से बता दिया है। अब देखिए हमारे प्रश्न क्या कह रहा है? शून्यांकों का योग क्या दिया गया है हमें? 1/4 और गुणनफल क्या दिया गया है? -1। अब हमें देखिए क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या लिख देंगे? शून्यांकों का योग क्या है हमारे पास? अल्फा + बीटा बराबर क्या है? -b/a। ठीक है दोस्तों, इसको लिखना है बराबर क्या हो गया? 1/4। समझ में आएगा दोस्तों कहां से आए? अब देखिए एक बात ध्यान रखनी है हमें। अगर आपको a, b और c की वैल्यू प्राप्त, मतलब a और b और c की वैल्यू का मान प्राप्त हो तो हम इसका मान इसमें रख देंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? हमारा एक ही काम है इस प्रश्न में कि हमें a, b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे हमारे पास क्या हो गया? b के बराबर क्या हो गया? 1 और 1 के बराबर क्या हो गया? 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न दूसरा हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो गया? अल्फा × बीटा बराबर c/a। c क्या है? अचर पद, तो यहाँ पर क्या हो गया? -1/1। देखो यहाँ पर केवल 1 दिया गया है तो हम इसके बटा में 1 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान सकते हैं। अब देखो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर भी हर में a है और यहाँ पर भी हर में a है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में a है, लेकिन इस यहाँ पर 1 का मान कितना है? 4 और यहाँ पर 1 का मान कितना है? 1। तो या तो क्या करें? इस 4 को 1 बनाए या फिर इस 1 को क्या बनाए? 4, यानी 1 का मान समान करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में 4/4 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, किससे? 4/4 से गुणा करने पर। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब अगर मैं नीचे 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे? 4/4 से। तो हमारे पास क्या आ गया? c/a बराबर -4/4। अब देखिए यहाँ पर ये क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 3 और समीकरण 1 से देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 और यहाँ पर भी 1 की वैल्यू क्या है? 4। तो अब यहां से समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 से क्या कहेंगे? हमारे पास b की वैल्यू देखो, सबसे पहले b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, क्या आ गई? b की वैल्यू 1। उसके बाद a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जो b की वैल्यू है, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, हमें यहाँ पर +1 आया है। +1 कैसे आया होगा?
हमें पता है कि शून्यांक क्या होते हैं, माइनस और बी होता है, ये होता है। अगर यहाँ पर अंदर माइनस होगा, बी का मान माइनस होगा, तभी तो ये प्लस बना। समझ में आया दोस्तों? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ, अगर माइनस नहीं है यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, माइनस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो बी की वैल्यू है उसमें उसको ज्ञात करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है अगर प्लस में आए तो उसको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। अगर माइनस में आए तो उसको क्या लिखना है, प्लस में। कैसे आएगा दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया, देखो बी की वैल्यू क्या बताया, अगर यहाँ पर बी की वैल्यू +1 है तो कैसे आई होगी, हमने +1 है तो यहाँ पर क्या होगी, 1 - 1 वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, तो माइनस बी का मान क्या होगा, -1, ये 1 होगा। और जब भी यहाँ पर बाहर जो हम बी का मान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, -b/a। तो माइनस बाहर लगाएंगे तो तभी माइनस माइनस जुड़ के ही तो प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, -1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4। देखो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, -4। समीकरण 1 और 3 से। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको केवल यही विधि को काम में लेना है, आप कोई ट्रिक यूज नहीं करोगे इनको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी की हमें जो बुक्स दी गई है उसमें यही विधि है। हमें अपनी तरफ से या फिर किसी के कोई भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, हमारे पास ए का मान प्राप्त हो गया, बी का मान प्राप्त हो गया और सी का मान प्राप्त हो गया। इसको कहां पर रख देंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर ए। तो ए, बी और सी का मान समीकरण नंबर ए में रखने पर, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ इनको भी आप बराबर में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ए का मान, बी का मान हमें -1, एक का मान हमारे पास 4 और सी का मान कितना हो गया दोस्तों, -4। अब इनको मिटा देते हैं, अब लिख देंगे समीकरण ए में, क्या किस में दोस्तों, ए में किसका मान रखने पर, बी, ए व सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए एक के स्थान पे क्या है हमारे पास 4, तो 4x²। उसके बाद देखिए बी के स्थान पे क्या है हमारे पास -1, तो हम लगा देंगे -x। उसके बाद देखिए सी के स्थान पे क्या है हमारे पास -4 = 0। ये क्या आ गई हमारे पास, द्विघात समीकरण। तो दोस्तों हमने पहले प्रश्न में क्या किया था, द्विघात समीकरण से उसके शून्यांक ज्ञात किए थे। अब दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, शून्यांकों से द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, केवल इनके शून्यांकों का योग है जो अल्फा प्लस बीटा, उनको लिखना है और उनके अल्फा और बीटा में ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 2 क्या है, √2,1/3 के शून्यांक दिए गए हैं। सॉरी, √2 और 1/3 क्या दिए गए हैं, शून्यांक दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने बताया था शून्यांकों का योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये क्या समीकरण, द्विघात समीकरण हो गई। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए a, b और c का मान ज्ञात करना है, और जो मान आएगा उनको समीकरण 1 में रखते ही हमारे द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखेंगे शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान हमें क्या दिया गया है, देखो शून्यांकों का योग, तो पहले क्या दिया गया है, शून्यांकों का योग क्या दिया गया है, √2। क्या दिया गया है दोस्तों, √2। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या होता है, अचर पद अपॉन में x² का गुणांक यानी a बराबर क्या हो गया, इसका मान दिया गया हमें 1/3। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से की तुलना करने पर एक की वैल्यू समान प्राप्त नहीं हो रही। तो ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर,
जो हमारी एक का मान क्या दोस्तों, एक का मान समान प्राप्त नहीं हो रहा, समान प्राप्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक का मान क्या है 3 है और यहाँ पर एक का मान क्या है 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको भी 1 बनाएं या फिर इसको भी 3 बनाएं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें 3/3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख देंगे समीकरण 1 को 3/3 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कोई इसमें समझने वाली बात है नहीं। हमें बस 1 को 3 बनाना है ऊपर भी। तो क्या करेंगे, जब नीचे 3 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू -b/a बराबर 3√2/3। ठीक है दोस्तों, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 3। कौन सी हो गई दोस्तों, ये समीकरण नंबर 3। अब देख लीजिए, समीकरण 3 और 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 3 व 2 से मान किस में रखने पर, 3 व 2 से तुलना करने पर, 3 व 2 की तुलना करने पर क्या है दोस्तों, तुलना करने पर हमारे पास एक b की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, मैंने एक बात बताई थी, b की वैल्यू हमेशा अगर यहाँ पर प्लस में है तो वो आएगी हमेशा माइनस में। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3√2/3। अब एक बात ध्यान दीजिए, सर आप कहोगे सर ये कैसे आई, ये हम उल्टा क्यों लिखते हैं। तो मैंने बताया था, देखो यहाँ पर जो b की वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी गई है दोस्तों, √2। अगर ये प्लस में कब होगी, अगर देखो प्लस में कब होगी, हमें इसमें पता है कि शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। तो हमें -b की जगह क्या दिए गए हैं 2। ये 2 कब होगा प्लस में, जब ये माइनस का होगा, और ये माइनस तो इसका पहले से होता ही है, तभी तो 2 होगा, प्लस का √2 होगा। तो समझ में आया ये -2 कहां से आए, तो ये क्या होगी माइनस में। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये किसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पर b अगर माइनस प्लस में है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ गया, -3√2। किसकी वैल्यू आ गई, b की, सॉरी b की वैल्यू कितनी आई, 3√2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, c की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 1 आएगी दोस्तों, कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। समझ में आ गया। हमारे पास a की वैल्यू कहां से आई, समीकरण 3 से, कितनी आई 3। b की वैल्यू कितनी आई समीकरण 2 से, समीकरण 3 से b की वैल्यू कितनी आई 3√2 और c की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण a में a b व c का मान रखने पर, किसका दोस्तों, a b व c का मान रखने पर, तो क्या आ जाएगी दोस्तों हमारे पास, ये कितना आ गया -3√2। ये क्या है, b की वैल्यू है दोस्तों, तो a क्या आ गया 3x² -3√2। उसके बाद क्या आ गया दोस्तों x प्लस में क्या आ गया 1 = 0। ये क्या हो गया हमारे द्विघात समीकरण। समझ में आ गया दोस्तों, कैसे किया हमने, बहुत ही आसान है। क्या केवल क्या करना है, हमें इनके शून्यांकों को योग का मान रखना है और शून्यांकों के गुणनफल में इनका मान रखना है और इनमें a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है और a b c की वैल्यू समीकरण 1 में रखते ही हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, 0,√5 का हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं। हमें पता है दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके a b और c का मान ज्ञात करना है। तो एक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा। क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a बराबर -b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देखो शून्यांकों के योग, तो शून्यांकों का योग क्या है पहले 0। अब नीचे a को हम क्या मान सकते हैं, a, क्योंकि 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या हो गया दोस्तों, अचर पद अपॉन में ए बराबर क्या हो गया √5, क्या हो गया दोस्तों √5 अपॉन में ए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, तो समीकरण इसको नाम देंगे 1 और इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो कितनी आ गई 1। और देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई √5। समझ में आ गया। अब देखो a b और c की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर a में, समीकरण a में किसकी वैल्यू रख देंगे, a b व c का मान रखने पर तो दोस्तों कितनी आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, 1x², ठीक है दोस्तों, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, प्लस c की वैल्यू कितनी है √5, कितनी है दोस्तों √5। तो हमारे पास क्या समीकरण आई, x² √5, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर है हमारा x² +√5। समझ में आ गया। हाँ तो दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 4 क्या है, 1,1, तो हमें क्या शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया हमारा -b अपॉन में a। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखो हमें शून्यांकों का योग कितना है 1 आ गया दोस्तों, तो 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल क्या हो गया दोस्तों अचर पद अपॉन में a। तो अचर पद क्या है हमारे पास 1 है दोस्तों, अपॉन में इसे भी 1 लिख सकते हैं। यहां से हमें समीकरण 1 मान लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से तो हमें a क्या प्राप्त हो गया, a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 1, और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई दोस्तों -1। मैंने आपको बताया था कि b की वैल्यू यहाँ पर जो है उससे विपरीत होगी। अगर यहाँ पर -1 है तो हम मानेंगे +1, और यहाँ पर +1 है तो उसको मानेंगे -1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया वह c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1। अब देखो समीकरण नंबर a में, किसमें समीकरण a में a b व c का मान रखने पर, a b व c का मान रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 में a b c का मान रख देंगे। तो 1 का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या आ गया x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगी -x, प्लस c की वैल्यू क्या है +1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 और 1/4। तो हमने शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b अपॉन में a। तो देखो यहाँ पर शून्यांकों का योग क्या है -1/4। ठीक है दोस्तों, क्या है -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है कहां से, यहाँ से। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c अपॉन में a। ठीक है दोस्तों, c की और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया गया है हमें 1/4। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर 1 की वैल्यू समीकरण 1 इसे मान लेंगे और समीकरण 2 इसे मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 में 1 की वैल्यू समान है या नहीं, ये क्या है हमें चेक करना है। तो 1 की वैल्यू क्या है 4, और समीकरण 2 में भी 1 की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, मैंने बताया था अगर यहाँ पर -1 है तो उसे मानेंगे +1। ठीक है दोस्तों, क्या मानेंगे +1, और c की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास 1। अब देखिए समीकरण a में, किसमें दोस्तों, अब देखो a b और c की वैल्यू कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर a में। तो समीकरण a में a, b व c का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, क्या रखने पर मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा। अब देखिए a क्या है हमारे पास 4, तो क्या हो गए 4x²
उसके बाद देखो b की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, c की वैल्यू भी क्या है 1, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या समीकरण प्राप्त हुई 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखा कितना आसान है, आप इनको देखते ही सोल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ठीक है दोस्तों, 4,1, ठीक है 4,1 क्या ज्ञात करना हमें द्विघात समीकरण। तो हमें पता है शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। आपको तो केवल इसमें शून्यांकों के योग अल्फा प्लस बीटा के मान रखना है और शून्यांकों के गुणनफल में मान रखना है। हमें ए और बी और सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, उनको इस समीकरण में रख देना, हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी अपॉन में ए। क्या हो गया दोस्तों माइनस बी अपॉन में ए। अब देखो शून्यांकों का योग क्या हमारे पास 4 है, क्या है दोस्तों 4 है। अब 4 के अपॉन में 1 मान सकते हम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों c अपॉन में a। ठीक है दोस्तों, क्या होता है c अपॉन में a, और हमें दिया कितना गया है 1, तो 1 के अपॉन में भी 1 मान सकते हैं। समझ में आ गया। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों 1 व 2 से 1 की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें 1, b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई दोस्तों मैंने बताया था अगर यहाँ पर प्लस है तो उसे माइनस लेना है और माइनस है तो उसे क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया -4 और c की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो a b और c की वैल्यू कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में a, b व c की मान रखने पर, ठीक है दोस्तों c के मान रखने पर, तो दोस्तों क्या आ गया हमारे पास a में देखो 1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ गई x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -4, तो वहां पर रखेंगे तो कितने आ गए -4x, और c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर आ गए 1। तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हुई दोस्तों -x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाई कैसे हमें किस तरीके से क्या करना है। ठीक है दोस्तों, और बहुपद इससे आसान आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं समझ में आएगा। आप जो बच्चे बहुपद पहले नहीं भी पढ़े हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको केवल 2 सूत्र याद करने हैं प्रश्नावली 2.2 में, शून्यांकों का योग क्या होता है और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। बस इनको इनके सही जगह यूज करना है और हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.3 में। ठीक है दोस्तों।